राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है मंडे, हमारी सुबह हो चुकी है तो और हम तो उठ चुके हैं, पर ये लोग अभी सो रहे हैं और हम मच्छरदानी लगा के सोते हैं क्योंकि हमारे यहाँ चूहे का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इनकी वजह से हम सो नहीं पाते हैं जब तक कि मच्छरदानी ना लगाएं। फिलहाल मच्छर तो ज़्यादा नहीं है पर चूहे ज़्यादा हैं, एक ही दो हैं पर परेशान करके रख देते हैं। देख रहे हैं कैसे टमाटर खाए हैं चूहे ने, कभी टमाटर तो कभी आलू, तो कोई भी चीज मिल जाए इनको। एक बता रही हूँ मैं, मेरी नई साड़ी थी, मतलब ज्यादा उसको मैंने पहना नहीं था, वो मैंने धुले थे, धुल के ऐसे रख दिए थे कुर्सी पर, कुर्सी से नीचे गिर गई थी और उसको इतना काट काट कितना उस खराब कर दिया, मैं उसको पहन नहीं पाई, ये समझ लो। पता है, चलते हैं फिर मंजन वंजन कर लेते हैं फटाफट क्योंकि बच्चों के लिए टिफिन भी तैयार करना है। और हम सबसे पहले मंजन करने के बाद एक गिलास गुनगुना पानी पीते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें गरम करते हैं, इसमें गरम करने के बाद एक गिलास गुनगुना पानी पी लेते हैं। तो उसके बाद बच्चों को भी उठाएंगे क्योंकि ये चूहों की वजह से हमें मच्छरदानी भी लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा चूहे हैं। और हमारे यहाँ ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, सच बता रही हूँ। मैं कई बार ब्लॉग बनाई पर डिलीट करना पड़ जाता है, क्या बताऊँ। बाहर से आवाज़ें इतनी आती है, देख रहे हो अभी भी गाड़ी की आवाज़ आ ही रही। मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना तो मेरे को इतना ज़्यादा परेशानी होती है, कहीं किसी बच्चे की आवाज़ आ जाएगी तो कहीं गाड़ी की आवाज़ आ जाएगी तो कहीं कोई बेचने वाला पहुंच गया उसकी आवाज़ आ जाती है। तो मेरे को बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। मतलब इतनी मुश्किल से मैं बना पाती हूँ कि मुझे ही पता है कि कैसे मैं बनाती हूँ, ये समझ लो। जब भी बनाती हूँ मेरे को एक दो बार तो डिलीट करना पड़ता है, पक्का ही पक्का, सच में। फिलहाल मैं आज बहुत ही कोशिश कर रही हूँ कि डिलीट ना करना पड़े, मतलब क्योंकि किसी की आवाज़ आ जाती है तो मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मेरा, जैसे कि पता है, मेरा मतलब अभी समस्या चल रही है मेरी। तो फिलहाल मैं कोशिश करती हूँ कि कोई समस्या ना हो, बहुत सोच समझ के मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो देखिए मैं गुनगुना पानी पी रही हूँ बैठ करके, राज भी उठ गया है। और क्योंकि पानी हमेशा बैठ करके ही पीना चाहिए। कहते हैं कि अगर बैठ करके पानी जो नहीं पीते हैं उतने उनके घुटनों में दर्द होता है, तो इसलिए पानी तो हमेशा बैठ करके ही पीना चाहिए। फिलहाल जो कुछ भी है देखिए, हम तो जो भी है अपने, जो भी बूढ़ बुजुर्ग की कुछ कहावतें हैं जिनको हमें फॉलो करना ही चाहिए और अच्छा होता है। और हम फटाफट चलते हैं, घर के काम में लग जाते हैं क्योंकि मच्छरदानी वगैरह सब निकालना है। अभी एक ये आलसी फिर से वापस से सो गया है, तो हमें कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना ही चाहिए, है ना। हम हमेशा दूध तो खड़े होकर कहते हैं पीना चाहिए और पानी बैठ करके। तो हम तो जो भी जितना भी हमें पता है वो हम रूल फॉलो करते हैं क्योंकि फॉलो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, थोड़ा थोड़ी बातों पर ध्यान रखना चाहिए, इससे अच्छा रहता है। तो हम फटाफट बिस्तर भी सेट कर लेंगे, उसके बाद नहा धोकर पूजा भी करना है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहे हैं, नहीं तो बच्चों को स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं। इंदौर में बच्चों का स्कूल 12 बजे से रहता है और 4:30 पे इनकी छुट्टी होती है। और हर जगह तो, हमारे गांव में क्या होता है, वहां पर तो छुट्टी 7 बजे से स्कूल रहता है बच्चों का। सुबह 7 बजे चले जाते हैं, 2:30 बजे वापस आ जाते हैं, तो बच्चों का ये अच्छा रहता है टाइमिंग। पर इंदौर में इंदौर इसको उठाकर ऊपर लिटाना पड़ रहा है। फिलहाल ठीक है, जैसे भी है ठीक है, इसको लिटा दिए हैं। ये उठता है तो बहुत नाटक करता है, उठने के बाद मेरे को पैसे चाहिए, पैसे दे दो, तो मेरे को लेके चलो दुकान पर, बहुत नाटक करता है। इसलिए चुपचाप इसको सोने देते हैं, कहीं ये उठ गया ना तो आतंक मचा देता है कालिया। अब हम फटाफट चटाई वगैरह सब रख के झाड़ू पोछा करेंगे। दोनों के दोनों बहुत परेशान कर देते हैं दोनों। अब आज मंडे है, इस कल तो संडे था, मेरा संडे के दिन ना जीना हराम कर देते हैं दोनों। संडे दिन ना, कुछ लोगों का संडे बहुत अच्छा जाता है, ठीक है, पर मेरा संडे खतरनाक जाता है सच में। मैं सोचती हूँ कि काश के संडे ना आए तो बेहतर है, पर आज तो मंडे है, आज तो दोनों स्कूल चले जाएंगे। उठ गए हैं आतंकवादी, तो इनको उठने के बाद आज तो फुल एनर्जी के साथ उठा है। अब हम फटाफट पूजा पाठ कर लेंगे और उसके बाद अब तो थोड़ी देर हमें टाइम भी मिल जाएगा, आराम करने का भी टाइम मिल जाएगा।
और अब हम आ चुके हैं अपने असली घर यानी किचन में। तो रात से मैंने मंगवाए थे पोहा, क्योंकि पोहा नहीं था, खत्म हो चुका था। इसे अभी राज लेके आ रहा, पड़ोस में एक दुकान है वहां से लेके आ रहा है। तो राज मुश्किल से दुकान पे जाता है, बहुत नाटक करता है दुकान पे जाने में, इसलिए मैं तो ऐसे सामान सब इकट्ठा लिया लेती हूँ, पर आज पोहा पहले ही खत्म हो गया तो मंगवाना पड़ा। अब इसे हम डिब्बे में भर देंगे, उसके बाद बनाना भी है। देखिए हम पोहा बनाने चल रहे हैं, फटाफट चाय और नाश्ता दोनों बनाएंगे। ये दोनों जब तक मंजन कर लें, चाय एंड नाश्ता एक साथ रेडी करेंगे। और सब्जी में तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज हम क्या बनाएं, तो अचानक से अभी ठेले वाला आ गया था, तो मैंने फटाफट कद्दू ले लिया। तो कोई सब्जी नहीं समझ में आ रही है, कद्दू कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लूं क्या नहीं लूं, तो मैंने कद्दू ले लिया है। अभी आज दोपहर के खाने में कद्दू की सब्जी बना लूंगी। इधर चाय भी बन रही है, इधर हम नाश्ता पोहे भी तैयार कर रहे हैं। इंदौर में जितनी भी चीजें मिलती है, पता है, बाहर की चीजें, जैसे आप पोहे बाहर से खाओगे या समोसे खाओगे, मतलब बाहर की चीजें। हम कद्दू भी काट लेते हैं, चाय बनी ना, उधर नाश्ता भी तैयार हो रहा पोहे, और इधर हम सब्जी भी काट रहे हैं। तीनों साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करने हैं। सुबह के काम तो कितना भी जल्दी करो लेट हो ही जाते हैं। हम आपको क्या बता रहे थे, हाँ, इंदौर में मतलब आप कुछ भी चीजें खाओ, बाहर की चीजें, मतलब जो भी सब्जी होटल में खाना खाने जाओगे ना, जैसे कि आप पनीर या कोई भी सब्जी खाओगे, शक्कर पक्का ही मिलेगी आपको। मेरे को नहीं अच्छा लगता ये चीज, मतलब जो भी तीखी चीज खाओगे उसमें शक्कर, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। हर तीखी चीज में शक्कर नहीं, शक्कर तो ठीक है जहाँ डलती है वहां अच्छा लगता है, पर हर जगह शक्कर। तो देखिए हमारा पोहा रेडी हो चुका है, आप लोग भी खा लीजिए। देखिए चाय और पोहा। तो अब हमारा नाश्ता भी हो चुका है, राज ने नहा भी लिया, और हम चल आ चुके हैं अपने फिर से किचन में। इधर हम आटा गूंद के रख देंगे, जब तक आटा सेट होगा जब तक हम सब्जी पकाएंगे, क्योंकि आटा थोड़ा सेट होने में टाइम थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट हो जाता है, ज़्यादा बेहतर रहता है। अंश ने भी नहा लिया, क्योंकि अंश ज़्यादा नाटक करता है तैयार होने में। तो ये है, देखिए आज हम कद्दू, हाँ, हम कद्दू में आलू डालते हैं। हमारे घर में ना नखरे वाले इतने हैं ना, कि एक लोग बोलेंगे कि कद्दू में आलू मत डालना, बच्चे बोलेंगे कि आलू डलना ही चाहिए, क्योंकि उनको आलू ही चाहिए, हर सब्जी में उनको आलू चाहिए। कोई भी सब्जी बनाओ आलू ढूंढेंगे डुबक के मार के, हर सब्जी में आलू चाहिए उनको। देखिए हम आलू डाल देते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए या फिर अलग से आलू की सब्जी बनाए, तो इसकी वजह से हम आलू डाल देते हैं सब्जियों में। बहुत छींटा पड़ रहा है। पतिदेव को आलू नहीं पसंद आती ना, लेकिन डालना पड़ता है बच्चों के लिए, या फिर बच्चों की अलग सब्जी बनाओ। पर मैं दो दो जगह सब्जी, मेरे को आलस आती है दो दो जगह बनाने में, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करती, मैं एक साथ बना ही लेती हूँ। उसी में से आलू बच्चों को दे देती हूँ, और उनको जो भी होता है सब, टाइम रहता है तो अलग अलग बना देती हूँ, पर टाइम नहीं रहता है। जैसे कि आज मंडे है, सो कर तो हम 8 बजे उठते ही हैं, 12 बजे इनको भेजना रहता है, तो घर के काम प्लस किचन, बच्चों को रेडी, सब बहुत सारा काम हो जाता है। तो चलिए जब तक फटाफट मसाला निकाल लेते हैं, उसके बाद हम पराठा भी बनाते रहेंगे और इधर सब्जी भी पकती रहेगी। क्योंकि एक बोलेगा मेरे को पराठा चाहिए, दूसरा बोलेगा मेरे को शादी रोटी चाहिए। हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं, हम क्या खाएंगे हमारी तो किसी को फिक्र ही नहीं रहती। बस बच्चे क्या खाएंगे, बच्चे के पापा क्या खाएंगे, इन पर फोकस रहता है। बोलो हमारा तो कोई फिक्र ही नहीं करता कि हम क्या खाएंगे, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हम्म। टमाटर भी डालते हैं कुछ लोग, कद्दू में टमाटर नहीं डालते, पर मैं तो डालती हूँ। मेरे को कद्दू में टमाटर भी पसंद है, और हाँ, कद्दू में मैं प्याज भी डालती हूँ, टमाटर भी डालती हूँ,
मेरे को ये सारी चीजें मतलब फिलहाल तो कद्दू देख कर ही कद्दू की सब्जी मेरे को बुखार आ जाता है। मेरे को कद्दू की सब्जी बिल्कुल भी नहीं पसंद। पर क्या करें, बनाना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि कद्दू की सब्जी खाना ही चाहिए। बहुत ही मतलब कहते हैं पौष्टिक चीज होती है। मतलब हरी सब्जियों में एक तो क्या बनाए रोज, आज ये आज वो कल वो, हमें ही डिसाइड करना रहता है क्या बनाए क्या बनाए, क्या बच्चों को पसंद आएगा, क्या पतिदेव को पसंद आएगा। तो मेरे को सोचना पड़ता है क्या बनाऊं कि बच्चों को पसंद आ जाए, क्या बनाऊं कि पतिदेव को पसंद आ जाए। मेरे को बहुत सोच सोच कर बनाना पड़ता है। तो इसलिए तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बहुत दिनों के बाद कद्दू बना रही हूँ, बहुत दिनों के बाद। ये दोनों आतंक मचा रखे हैं, दोनों लड़ रहे हैं। मैं इधर खाना बना रही हूँ, दोनों लड़ रहे हैं। मैं इनको बीच बीच में डांट भी रही हूँ। पगलवा देते हैं जिस दिन घर में रहते हैं, सच में मैं पागल हो जाती हूँ। मैं कितनी जल्दी इनको स्कूल भेजूं और मैं फ्री हो जाऊं, मैं यही सोच रही हूँ। फटाफट खाना बनाऊं और इनको स्कूल भेजकर मैं फ्री हो जाऊं। मैं खाना भी बना रही हूँ, इनको डांट भी रही हूँ, बीच बीच में परेशान करके रख देते हैं सच में। तो चलिए हम फटाफट आज के लिए सादी रोटी बनाने हैं। ये इसमें तेल रखती हूँ मैं। तो तेल अभी खत्म हो गया है, पराठा वाला तेल है ये। इसमें और रख लेती हूँ पराठे के लिए तेल, क्योंकि अंश को पराठा चाहिए होता है, राज नहीं खाएगा पराठा। तवा में जंग लग जाती है, पता नहीं कैसे। कितना भी अच्छे से धो लो जंग आ जाता है। लोहे का तवा है मेरा। तो फटाफट खाना बनाना होगा। और हाँ अच्छा, आप लोगों के यहाँ कहते हैं, देखिए हम पहली बार छोटा सा रोटी बनाएंगे एकदम पिद्दू सा। दिखाती हूँ अभी आपको मैं। फिलहाल जो लेडीज है उनको समझ में आएगा। ये देखिए मैंने छोटा सा रोटी बनाऊंगी अभी, क्योंकि जो लेडीज है वही समझ सकती हैं, जेंट्स लोग क्या समझेंगे। ये मैं पिद्दू से छोटा सा रोटी बनाऊंगी। इसको पहले मैं लगाती हूँ। क्यों बनाती हूँ चलो आप लोग बताओ। मैं ये छोटी सी रोटी सबसे पहले क्यों बनाती हूँ, जिनको भी पता हो बताओ, नहीं पता हो तो मैं बता रही हूँ। पहली रोटी क्योंकि कहते हैं हमारे मतलब कि शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में भी कहते हैं, हमारे बूढ़ बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि पहली रोटी होती है जो, उसे गाय को खिलाना चाहिए। और आखिरी रोटी जो होती है उसे कुत्ते को खिलाना चाहिए। ठीक है। और आजकल के तो कुत्ते भी ऐसे हो गए हैं कि रोटी खाने को तैयार नहीं है, नहीं खाएंगे। ठीक है। गाय तो रोटी खा लेती है फिलहाल उनको। पर क्या है ना, हमारे पास में एक घर है एक दीदी का, तो उनके यहाँ गाय थी। तो हम उनके वहाँ रोटी दे देते थे गाय को। ठीक है। पर क्या हुआ, रोज राज को भेजते थे रोटी लेके। पहली रोटी एक रोटी बना देती थी तो उसमें गुड़ लगा के दे देती थी कि रोटी दे आ गाय को। ठीक है। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वो वहां पर मतलब पता नहीं भगवान जाने क्या हुआ, मतलब वहां से गाय कहीं और शायद बांधने लग गए या फिर छोड़ दिया, कुछ पता नहीं, मतलब समझ में नहीं आया। फिलहाल फिर उसके बाद उनके वहां गाय नहीं दिखी, फिर अपने ही जाते देने। इसलिए मैं क्या करती हूँ, छोटी सी रोटी बनाती हूँ। और इसका जो छोटी सी रोटी है इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। मतलब फेंकने में आ जाता है, क्या करें, गीला कचरा में चला जाता है। ये छोटी सी जो रोटी है ना, गीले कचरे में चली जाती है। और लास्ट वाली जो है ऐसे छोटी सी लास्ट वाली भी बना देती हूँ, वो भी ऐसे ही फेंकने में आ जाता है। ये मेरी रोटी पक गई, मैंने दोनों तरफ अच्छे से पका दिया है। तो ये फेंकने में आ जाता है, क्योंकि पहली और आखिरी रोटी नहीं खाना चाहिए। या फिर कभी नहीं, कभी क्या होता है ना कि मैं भूल जाती हूँ छोटी वाली ये रोटी बनाना, तो मैं पहली और आखिरी में ही खा लेती हूँ। किसको दूँ, तो मैं ही खा लेती हूँ। इसलिए इससे क्या होता है ये ज्यादा मुझे पता नहीं है फिलहाल। अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। कहते हैं इसी बहाने दान पुण्य भी हो जाता है ना। और गाय को रोटी खिलाना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए आज हमारी रोटी भी चली जा रही है।
पता नहीं क्यों हमें देखकर रोटी भी जल रही है, देखा। तो फटाफट रोटी बनाने हैं, राज के लिए सादी रोटी, अंश के लिए पराठे फटाफट बना देती हूँ। उसके बाद भी आज नल भी आने का डे है, तो आज पानी आने वाला है, मतलब पानी आएगा, पानी भी भरना रहेगा। आज और हाँ, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। सभी लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, प्लीज़, बहुत ही मुश्किल से मैं ब्लॉग बना पाती हूँ, पता है आपको। मैंने आपको बताया ना कि मैं जब भी ब्लॉग बनाती हूँ, ये देखिए, कहीं गाड़ी की आवाज़, कहीं बाहर बच्चों की आवाज़, कहीं किसकी आवाज़, मतलब मेरा ब्लॉग बनाना मुश्किल से मैं बना पाती हूँ। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बनाऊँ, पर क्या करूँ, नहीं बना पाती हूँ, परेशानी है। किसी न किसी की आवाज़ आ जाती है, और आवाज़ तो लॉन्ग वीडियो में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। रोटी भी जल गई, एक तरफ की है। टाइम भी देख रही हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है। मैं इनका टिफिन बना के इनको भेज आऊंगी, फिर उसके बाद अपने लिए और राज के पापा के लिए खाना बाद में बनाऊंगी। नहीं तो ये हमको परेशान कर देंगे, दो ही पागल कर देते हैं, दो ही हमें। इतना ज़्यादा आवाज़ आती है बाहर की, मैं परेशान हूँ सच में बाहर की आवाज़ों से। चले, हम टिफिन फटाफट इनकी मैं पैक कर देती हूँ, इनको मैं छोड़ देती हूँ। ये किसकी टिफिन है, थोड़ा सा पराठा ज़्यादा लग रहा है, काला पड़ गया, नहीं सही है, ठीक है, इतना ही फिलहाल ये ठीक है ना, अच्छा ये। और राज तो मेरा हेल्प करवा लेता है कुछ, पर अंश तो मेरा काम बढ़ाता रहता है, बहुत काम बढ़ा हुआ है मेरा बच्चा ये। इनके टिफिन पैक कर दिया मैंने, ये राज का बैग है, राज की टिफिन रखती हूँ। और ये अंश का बैग है। अंश की किताबें भी देख कर चेक करना रहता है। अंश की बोतल सब पैक हो गई है। अब हम फटाफट खुद को कवर करेंगे, फेस कवर, क्योंकि मैं ऐसे बिना फेस कवर करे नहीं जाती हूँ। कभी कभी चली जाती हूँ, जैसे बिना मेकअप में रहती हूँ, तो थोड़ा सा, अगर फिलहाल मेकअप क्या बोलूँ, मतलब थोड़ी सी जैसे कि कुछ लगा के रखती हूँ, तो ऐसे ही मैं बिना फेस कवर किए नहीं जाती हूँ। तो मैंने फेस कवर कर लिया, फटाफट अब निकलेंगे। और निकलते हैं, आपको दिखा रही है तिलक नगर का नज़ारा है। तिलक नगर, तिलक नगर में देख रहे हैं ये गणेश जी की मूर्तियाँ, क्योंकि बुधवार को गणेश जी बिठाए जाएंगे। गणेश जी आ रहे हैं बुधवार को। कल तो हरितालिका तीज है, हरियाली तीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कल यानी मंगलवार को, और परसों बुधवार को। तो परसों बुधवार को गणेश जी बिठाए जाएंगे, और गुरुवार को है ऋषि पंचमी। गुरुवार को ऋषि पंचमी है। तो देखिए, जगह जगह गणेश जी की मूर्तियां इतनी ज्यादा हैं, जगह जगह, और स्थापित भी करते हैं। इंदौर में तो बहुत ही अच्छे तरीके से गणेश भगवान का, मतलब ये मनाते हैं जो त्योहार, ये गणेश भगवान जी आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। इंदौर में बहुत ही प्यारा लगता है।
मेरा गला खराब हो रहा है, मैं बोलते बोलते इतनी देर की वीडियो में बोलते बोलते मेरा गला इतना ज़्यादा खराब हो रहा है, क्या बोलूँ मैं। तो देखिए इतना सुंदर सुंदर मतलब बाहर नज़ारा है, देखो अब निकलो ना तो बहुत ही प्यारे लगते हैं गणपति बप्पा देखने में हर जगह, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। तो हम फटाफट इनको छोड़ देंगे जल्दी से, स्कूल छोड़ करके हम आ गए हैं वापस फिर से घर। और घर आने के बाद हमारा काम अभी तो पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, हम फिर से लगेंगे घर के कामों में, क्योंकि अभी राज के पापा के लिए रोटी बनानी है, फटाफट उनके लिए रोटी बनाएंगे, अपने लिए भी बनाएंगे। और बज चुके हैं, टाइम तो ज़्यादा हो चुके हैं, 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। काम करते करते तो 1-2 बज जाते हैं। तो फटाफट रोटी बना लेंगे, क्योंकि सब्जी तो सबकी मैंने साथ में ही बना ली, अलग अलग नहीं बनाना आज। बहुत ही बाहर से आवाज आ रही है ना आवाज। मैं इन चीजों से बहुत परेशान हूँ, मैं कौन से जंगल में चले जाऊँ कि इतनी आवाज आती है, मैं परेशान हो जाती हूँ बाहर की आवाजों से। सच में लोगों को तरीका नहीं बोलने की, थोड़ा धीरे बोलो, लोग डिस्टर्ब होते हैं बाहर। क्या अब मैं बड़ी बड़ी रोटियां बना लूंगी फटाफट, क्योंकि घर पे खाने हैं बच्चों के टिफिन के लिए, छोटी छोटी बनानी पड़ती है, बाकी घर के लिए देख रहे हो कैसे मैं, मेरी रोटी भी जल गई वीडियो बनाने के चक्कर में, पर सब नहीं जली है, दिखाती हूँ मैं, सारी रोटियां नहीं जली हैं, पर वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा तो होता ही है, क्या कर सकते हैं। एक ही जली है, मैं इसको खा लूंगी चुपचाप से, मैं ही खा लूंगी, और बाकी नहीं जली है। जो जली है उसको मैं अलग रखूंगी छुपा के, मैं ही खाऊंगी। देखिए नल पे आ गए, मैंने सारा पानी भर लिया तो ये आ गए हैं। सारा पानी भरने के बाद ये पहुंचे हैं महाराज जी। महाराज जी थोड़ा सा हेल्प करवा लेते हैं तो अच्छी बात है, चलो बोतल भर दे हैं ये, बाकी मैंने पानी भी भर लिया था तो ये आए थे। टाइम ज़्यादा हो गया, 1 बज गए हैं, लेकिन अभी खाना नहीं खाई फिलहाल। कद्दू की सब्जी देखकर तो खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा है आज। तो चलिए 1 बज चुके हैं और अब हम ब्लॉग को करेंगे समाप्त। आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है सभी लोग, जितने लोग ब्लॉग देख रहे हो, लाइव को सॉरी आप वीडियो को लाइक करके एक कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।